तो फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 आने की अभी जो है दूसरी पाली से इकोनॉमिक्स आने की अर्थशास्त्र की अभी परीक्षा देकर आ रहे हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की आंसर की का मिलान आप सभी को कहाँ से और किस प्रकार से जो है अपना 110% जो है 1 से लेकर 100 तक का जो है आंसर की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा और अपना आंसर की का मिलान करते चलिए। आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप लोग बनाए हैं OMR शीट में करेक्ट आंसर फिलअप किए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग फटाफट से मिलाते चलिए, यहाँ पर मैं आंसर बताते चलता हूँ। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन को डी हो जाएगा, NNPHC जो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अर्थशास्त्री में से कौन जो है कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो आपको हो जाएगा JB से, यानी कि ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं A, B और C 3 वस्तुएं हैं जहां A और B पूरक है, जबकि A और C स्थानपत्र जो है वस्तुएं है, तब A वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन को 4 का हो जाएगा, B सही है, यानी कि वस्तु A और B की मांग में कमी आएगी, जबकि C वस्तु की मांग में जो है यहाँ पर वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर C सही है। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, मूल्य वृद्धि से गिफ्टिंग वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 6 का राइट आंसर जो है ऑप्शन को क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है, ए सही है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, आप लोग फटाफट से मिलाते चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से आंसर की बताते चलता हूँ। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो 7 का राइट आंसर जो ऑप्शन को डी हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग मिलाते चलिए। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ED बराबर 0 का जो है अर्थ है कि वस्तु की मांग, यानी कि जो है ED बराबर O का अर्थ है कि वस्तु की मांग। तो 8 का राइट आंसर जो ऑप्शन को बी सही है, पूर्णत जो है विलोचदार हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, अन्य बातें यानी कि जो है अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? तो 9 का राइट आंसर जो ऑप्शन को सी हो जाएगा, पूर्ति का नियम, यानी कि जो है पूर्ति का नियम राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, समविच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो TR बराबर TC हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, घाटे के बजट से अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो 11 का राइट आंसर जो ऑप्शन को डी हो जाएगा, इनमें से सभी से जो है प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर डी सही है। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा जो है ऑप्शन को मैं बता दूं, तो यहाँ पर जो है राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का अंतर, तो इसका राइट आंसर ए सही है। सारा का सारा 110% जो यहाँ पर सही है। सटीक आंसर की जो ऑप्शन को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट से मिलाते चलिए, किसी प्रश्न में डाउट करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के लिए जो है कौन सी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन को क्या हो जाएगा, महंगी मौद्रिक नीति जो अपनाई जाती है, तो राइट आंसर ये सही है। 14 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो ऑप्शन का कथन जो हो जाएगा क्या होगा, यानी कि सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर सी सही है। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, विभेदीकृत उत्पादन की विशेषता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी सही है। एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों, राइट आंसर सी सही है। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संघटक कौन है? तो इसका राइट आंसर डी सही है, यानी कि उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, ये सब जो है यहाँ पर डी, इसका राइट आंसर डी सही है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से जो है पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन को हो जाएगा, अल्प रोजगार संतुलन के नाम से जो पुकारा जाता है, तो राइट आंसर बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो 18 का राइट आंसर जो ऑप्शन को डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया? तो 19 का राइट आंसर जो ऑप्शन को बी हो जाएगा, क्रीजनेट्स में, तो इसका राइट आंसर बी सही है। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन को सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। 21 नंबर प्रश्न है, यदि पी संतुलन कीमत हो और पीएम
यहाँ पर दिया गया है बाजार कीमत हो तो अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होगी, तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप लोग मिलाते चलिए। उसके बाद जो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर जो है 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाजार ब्याज दर पर। तो इसका राइट आंसर सी सही है। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि सीमांत उपभोग पर बीतती एमपीसी 0 जो है 7 हो तो सीमांत बचत पर बीतती एमपीएस का क्या होगी, तो इसका राइट आंसर जो है 23 का क्या होगा, सी सही है, 0.3 हो जाएगा। तो इसका सी सही है। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, चित्र में दिए गए मांग वक्रों में से जो है कौन सा अधिक लोचदार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 24 का ऑप्शन को हो जाएगा, यानी कि एफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए सही है। यहाँ पर एक हो जाएगा तो राइट आंसर ये सही है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो 25 का राइट आंसर जो ऑप्शन को हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता लाना। 26 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से जो इसमें कथन पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो 24 का क्या हो जाएगा, यानी कि बी कथन जो सही है, नोट और सिक्के वैध मुद्रा। तो इसका राइट आंसर बी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं, तो इसका राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, बी सही है, उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 28 नंबर, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है, तो इसका राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया LRR यानी कि जो है लीगल रिजर्व रेशियो का हिस्सा कहलाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो का हिस्सा जो कहलाएगा आपको SLR संविधिक तरलता अनुपात। तो इसका राइट आंसर ए सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को तत्काल नकदी जो है आवश्यकताओं के लिए धन जो है उधार देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उससे जो यहाँ पर क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये सही। चलिए मैं यहाँ पर जो फास्ट में जो यहाँ पर मैं बताते चलता हूँ, आप लोग फटाफट से मिलाते चलिए। यहाँ पर जो 31 नंबर प्रश्न, वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत पर प्रभाव कहलाती है, 31 का राइट आंसर जो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, गिफिन वस्तु। तो इसका राइट आंसर सी सही है। 32 नंबर है, राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा जो 32 का क्या हो जाएगा, यानी कि जो है प्राथमिक घाटा प्लस जो है ब्याज भुगतान। तो राइट आंसर बी सही है। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आयकर का लाभ निम्न में से किसे प्राप्त होता है, तो 33 का राइट आंसर जो है केंद्र सरकार को। तो राइट आंसर जो केंद्र सरकार को जो है ए सही है। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो 34 का राइट आंसर जो ऑप्शन को ए हो जाएगा, यानी कि ऋणों की वसूली। तो राइट आंसर ए सही है। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते, तो वो क्या कहलाते, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन को राजस्व व्यय हो जाएगा। तो ये सही है। 36 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसका 36 का राइट आंसर जो है हो जाएगा बी, यानी कि संपत्ति कर जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है, बाजार मूल्य संबंधित है, तो बाजार मूल्य संबंधित जो इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी सही है। 38 नंबर प्रश्न दिया गया, अवमूल्यन वह प्रक्रिया है जहाँ क्या है, तो वहां जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि जो है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है और सरकार स्वयं से अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा देती है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार में शक्तियों के द्वारा होता है, तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है, तो इससे जो है आप सभी को यहाँ पर लचीली विनिमय दर कहा जाता है। तो यहाँ राइट इसका आंसर हो जाएगा बी सही है। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है, तो 40 का राइट आंसर जो आप सभी को बी हो जाएगा, स्फीतिकारी दबाव। तो राइट आंसर बी सही है। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब कुल आगम स्थिर हो तो औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 41 का राइट आंसर जो ऑप्शन को सी हो जाएगा, औसत आगम, यानी कि ई आर पर ए आर भी स्थिर रहेगा। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है 42 नंबर जो है, यदि किसी फर्म का कुल आगम वक्र की एक सीधी रेखा का रूप ले लेता है जो मूल्य बिंदु से होकर गुजरता है, तब उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर जो है मूल्य बराबर जो है सीमांत आगम। तो राइट आंसर बी सही है। 43 नंबर प्रश्न, यदि कुल आगम जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए है, जब 20,000 यूनिट बेचा जाता है, तब औसत आगम बराबर होगा। 43 का राइट आंसर जो है ऑप्शन को क्या हो जाएगा,
₹5। तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 44 नंबर। एक फर्म किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल कम कीमत करके ही बेच पाती है, तो जैसे जैसे वह बेचते जाते हैं फर्म की सीमांत आगम क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो है 44 का क्या हो जाएगा? औसत आगम से कम। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? बी सही है। आप लोग फटाफट से मिलाते चलिए और कमेंट करते चलिए आप लोग कितने सही किए हैं। तो यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दिए गए चित्र में उत्पादक का संतुलन किस बिंदु पर प्राप्त होता है? तो 45 का राइट आंसर जो आपको क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो है यानी कि के एल होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी सही है। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि का परिणाम है? तो इसका 46 का राइट आंसर जो आपका बी सही है। पूर्ति वक्र में वायु स्थानांतरण। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में पूर्ति वक्र एस से S1 जो यहाँ पर दिया गया कि वो स्थानांतरित जो है किस कारण से है? तो इसका राइट आंसर जो 47 को क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर देख लेते हैं तकनीकी की प्रगति। तो इसका राइट आंसर जो बी सही है। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर जो है तो इस प्रश्न में जो है कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर जो है आपको मैं इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आप लोग यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें मैं कंफ्यूज हूँ तो इसका मैं करेक्ट नहीं बता सकता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न जो यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर्मों की जो है फॉर्मों के स्वतंत्र प्रवेश की और निकास की स्वतंत्रता केवल संभव है। तो इसका 48 का राइट आंसर जो आपको क्या हो जाएगा? दीर्घावधि में। तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता कीमत लेने वाली फॉर्म की नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है 49 का आपको क्या हो जाएगा? ऋणात्मक ढलान वाला मांग वक्र है। इसका राइट आंसर सी सही है। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, गिब्सन का विरोधाभास कब उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर जो आप सभी को हो जाएगा ए, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ये सही है। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार बढ़ रही है तब उदासीनता वक्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 51 का जो राइट आंसर बी सही है, नीचे की ओर झुका हुआ अवतल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर 52 नंबर, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो ये जो कम किया जा सकता है ए और बी दोनों के माध्यम से, यानी कि जो है कर राजस्व में वृद्धि करके सरकारी व्यय में कटौती करके। ये जो है इसका राइट आंसर सी सही है। 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 53 नंबर प्रश्न जो दिया गया है। तो यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न जो है उपभोग फलन सी बराबर सी प्लस सी वाई में जो है सी एवं सी कर्मस का जो है यहाँ पर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो 53 का क्या हो जाएगा? यानी कि इसका स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग पर वृद्धि। इसका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है यहाँ पर बताते चलता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए। तो यहाँ पर जो 54 नंबर प्रश्न दिया गया, औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है। तो इसका राइट आंसर जो है 54 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उल्टे अक्षर यू जैसा। तो इसका राइट आंसर बी सही। 55 नंबर प्रश्न है, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है। तो इसका राइट आंसर जो है 55 का बी सही, यानी कि मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार के फॉर्मूल में जो है दीर्घकाल में एमसी बराबर एम आर बराबर एसी बराबर ए आर होता है? तो इसका राइट आंसर 56 का क्या हो जाएगा? यानी कि पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म में होता है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए स्वार्थ उपयुक्त होती है? तो 57 का राइट आंसर जो आप सभी को 57 का क्या हो जाएगा? बी सही है, रेंती स्फीति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर जो आप सभी को न्यूनतम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी सही है। 59 नंबर प्रश्न है, फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है? तो इसका 59 का राइट आंसर भी इसका क्या हो जाएगा? सी सही, यानी कि कुल आगत। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए जो है नगद खाता जो है नगद जो यहाँ पर रखता है वो क्या कहलाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 60 का राइट आंसर जो आपको बी सही है, यानी कि जो है नगद आरक्षित जमा अनुपात। राइट आंसर बी सही है। 61 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक निवेश नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो 61 का ऑप्शन को हो जाएगा शेयर खरीदना। राइट आंसर ये सही है।
62 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो ऑप्शन को 62 का हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी जो है सही है। 63 नंबर प्रश्न है, एकाधिकार का मांग वक्र जैसा होता है, तो 63 का राइट आंसर जो ऑप्शन को ये सही है, बेलोचदार। 64 नंबर प्रश्न है, बजट रेखा की ढाल होती है, तो बजट रेखा की ढाल जो है आप सभी को हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी सही है, यानी कि -py/px हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो 65 का राइट आंसर जो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सी सही है, हिक्स ने। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो 66 का राइट आंसर जो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, कच्चे माल की लागत, तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। 67 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने जो कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो 67 का राइट आंसर जो ऑप्शन को हो जाएगा सी सही है, मार्शल ने। 68 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है? तो 68 का राइट आंसर जो ऑप्शन को ये हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में औसत आगम AR वक्र अधिक लोचदार होता है? तो 69 का राइट आंसर जो ऑप्शन को सी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। 70 नंबर प्रश्न जो दिया गया, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे जो है शामिल किया गया है? तो 70 का राइट आंसर जो ऑप्शन को हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। 71 नंबर प्रश्न दिया गया, प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो सीधे वसूला जाता है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है आय अर्जित करने वाले से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी सही है। 72 नंबर प्रश्न दिया गया है, आय की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सी नीतियां उपयोगी है? तो 72 का राइट आंसर जो आपको सी सही है, बजटीय नीतियां। 73 नंबर प्रश्न दिया गया, जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तब परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो 73 का ऑप्शन को हो जाएगा बी, यानी कि घाटे का बजट। 74 नंबर प्रश्न दिया गया, भुगतान संतुलन के असंतुलन को हल करने के लिए अधिकतर जो है प्रयुक्त की जाने वाली लोकप्रिय विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर जो 74 का आपका बी सही है, विनिमय नियंत्रण। 75 नंबर प्रश्न दिया गया, कुल स्थिर लागत का वक्र का आकार है? तो इसका राइट आंसर जो 75 का आपका डी सही, एक्स माइनस एक्स टैक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज सीधी रेखा, तो इसका राइट आंसर डी सही है। 76 नंबर प्रश्न दिया गया, कौन से दो वक्र एमसी वक्र द्वारा उनके न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं? तो 76 का राइट आंसर जो आप सभी का ये हो जाएगा, एसी और एबीसी। 77 नंबर प्रश्न दिया गया, वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती है कहलाती है? तो 77 का राइट आंसर जो आप सभी को अनुपूरक लागत हो जाएगा, तो राइट आंसर ये सही है। 78 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक फर्म के लिए जो है परिवर्तनशील लागत है? तो इसका राइट आंसर 78 का ऑप्शन को हो जाएगा, कर्मचारियों को वेतन है, राइट आंसर डी सही है। 79 नंबर प्रश्न, निम्न चित्र में दिए गए वक्र कौन सा वक्र है? तो इसका जो है चित्र यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन को हो जाएगा, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। 80 नंबर प्रश्न दिया गया, यहाँ पर कितना है, 79, तो यहाँ पर एक पेज जो यहाँ पर गायब है, तो यहाँ पर एक पेज जो यहाँ पर छूट गया है, तो 80 और 81 और 82 यानी कि 3 प्रश्न का जो है उत्तर में लास्ट में बता दूंगा, तो यहाँ पर 83 का बता देता हूँ। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राजेश 35,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम कर रहा है, उससे 2 नौकरी के प्रस्ताव मिले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो 83 के ऑप्शन को बी हो जाएगा, आने की जो है 30,000, राइट आंसर बी सही है। चलिए 84 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी पर बिंदु ए से बिंदु बी तक की चाल दर्शाता है, तो 84 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है संसाधनों का कम उपयोग, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 85 नंबर, बजट सेट में शामिल है, बजट सेट में शामिल है, तो बजट सेट में जो क्या शामिल है, तो यहाँ पर जो है दो वस्तुओं के वे सभी संयोजन जिन्हें उपभोक्ता वहन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए 86 नंबर प्रश्न दिया गया, एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब क्या होता है, तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी सही, MUX बराबर जो है PX हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी सही है। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में MRS का अर्थ है, तो इसका 87 का राइट आंसर जो आपसे क्या हो जाएगा, सीमांत प्रतिस्थापन दर। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया, अगर एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUX बराबर जो है 0, y वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUY बराबर 0 एवं y का मूल्य 9 रुपया है, तब x का मान मूल्य संतुलन के स्तर पर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 88 का आपका जो है 9 रुपये हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये सही है। 89 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में बजट रेखा का घुमाव किसके कारण है? तो 89 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो आप सभी को 89 का ये हो जाएगा, सेब की कीमत में कमी। तो इसका राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 90 नंबर प्रश्न दिया गया है। 90 नंबर प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन व्ययों को शामिल किया जाता है? तो 90 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निवेश व्यय। तो इसका राइट आंसर ये सही है। चलिए 91 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है? तो 91 का राइट आंसर जो आप सभी को बी सही है, ऋणों की सीमांत आवश्यकता। 12वें नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो आपको क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर जो है CRR और SLR दोनों को बढ़ाता है, तो आरबीआई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया, जब उपभोक्ता फलन y अक्ष पर ऊपर कटता है तो यह इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? ये जो है जब आय शून्य हो तो उपभोग धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अगर MPC बराबर 1 है तो गुणक का मान जो है क्या होगा? तो इसका गुणक का मान जो हो जाएगा आपको क्या? अनंत हो जाएगा। तो राइट आंसर डी सही है। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ब्याज दर कम होने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है 95 का आप सभी को डी हो जाएगा, उधार और खर्च में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 96 नंबर जो है, मांग की कमी को दूर करने का राजकोषीय उपाय क्या है? तो 96 का राइट आंसर जो आप सभी को इनमें से सभी हो जाएगा, ए बी सी और डी, यानी कि जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर डी सही है। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समग्र मांग वक्र है, तो इसका राइट आंसर 97 का क्या हो जाएगा? ये सही है, नीचे की ओर ढाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 98 नंबर, अपस्फीटिक अंतराल किसकी माप दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? 98 का जो है अपर्याप्त मांग। तो राइट आंसर ये सही है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं यहाँ पर दिया गया है 99 निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा प्राप्ति नहीं है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और इसका आंसर भी कमेंट, भारत के केंद्रीय बजट का सही घटक, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसका आंसर जो यहाँ पर सी होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा सही नंबर का। और यहाँ पर जो है 80 81 82 छूट गया, उसका मैं बता देता हूँ। तो चलिए वो पेज जो है हमारे पास नहीं है, तो उसका मैं पेज खोजकर जो है उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ।